लाइटिया कितना तेज की। हेलो दोस्तों, आक्सी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सीडीपी के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं महत्वपूर्ण। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। बी, शिक्षक द्वारा किया गया उपचार कार्य। सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। डी, कक्षा में एकदम खामोशी। इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरस्कार एवं दंड। ए, सकारात्मक प्रेरक। बी, स्वाभाविक प्रेरक। सी, कृत्रिम प्रेरक। डी, अर्जित प्रेरक। इसका आंसर हो जाएगा सी, कृत्रिम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौतियां भरे कार्यों को पसंद करते हैं। वे हमेशा सफल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरण। ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक अध्यापक आपस में विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप ए, बच्चों की उपेक्षा करेंगे। बी, अभिभावक को लिखेंगे। सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। डी, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। सी, कुछ समय के पश्चात। डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। इसका आंसर हो जाएगा डी, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। डी, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। इसका आंसर हो जाएगा ए, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ए, मित्रों के द्वारा उपहास। बी, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सी, मिनी लेख निकालना बंद करना। डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ए, व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। सी, मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। डी, व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, वह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ए, प्रशंसा एवं दोषारोपण। बी, प्रतिद्वंद्विता। डी, पुरस्कार एवं दंड। डी, परिणाम का ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा डी, वह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ए, प्रशंसा एवं दोषारोपण। बी, प्रतिद्वंद्विता। 3, पुरस्कार एवं दंड। 4, परिणाम का ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा डी। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ए, मैकडूगल ने। बी, कटलेविल ने। सी, फ्रायड ने। डी, स्किनर ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न में से कौन जन्मजात के प्रेरक नहीं है। ए, भूख। बी, प्यास। सी, आदत। डी, नींद। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। ये मनोसामाजिक सिद्धांत। बी, पुनर्बलित आकस्मिक का सिद्धांत। सी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। डी, पद अनुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत।
इसका आंसर हो जाएगा डी। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से प्रेरित है। ए भौतिक, बी अनुभविक, सी आंतरिक, डी बाह्य। इसका आंसर हो जाएगा सी। हम सभी आवश्यकताओं अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। ए सम्मान, बी शारीरिक, सी सामाजिक, डी आत्म अनुभूतिकरण। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ए बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डी बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ए सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। बी बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। डी असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा दे रहा है। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी अगली कक्षा में कक्षों उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरीश कुमार दावत देते हैं। डी विज्ञान विषयों में सर्वोत्तम अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। राजेश अतिलोक पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्जित किया जा सकता है। ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी आकलन आधारित शिक्षार्थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना है। ए बालक की वैयक्तिकता का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भर्त्सना, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षों उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरीश कुमार दावत देते हैं। डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राजेश कुमार आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। ए आवश्यकता, बी चालक, सी प्रेरक, डी इच्छा। इसका आंसर हो जाएगा सी। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ए आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, सी दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, डी अंतर्नोद का सिद्धांत।
इसका आंसर हो जाएगा ए, आवश्यकता का सिद्धांत। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।